नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वारदात है वो बड़ी कहा जाना चाहिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ढुलमुल रवैये की है। यानी बहुत ही लचर इन्वेस्टिगेशन इस कत्ल के मामले में पुलिस ने किया था और करीबन 1 साल बाद ये जो कत्ल का मामला था उसको सुलझाया गया। अगर पुलिस थोड़ा भी अपनी स्किल दिखाती जिस टाइम पे ये कत्ल हुआ था और जो बॉडी थी वो मिली थी, तो मुश्किल से हफ्ते भर में ये पूरा केस सॉल्व हो सकता था। लेकिन आप पुलिस की काहली देखिए कि इस केस को सॉल्व करने में करीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। और हालांकि अच्छी बात यह है कि 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी जो इस मामले में आरोपी थे वो पकड़े गए। लेकिन पुलिस ने क्या क्या गलतियां करी और कैसे इस पूरे कत्ल की इस वारदात की शुरुआत हुई उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वारदात है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले की। बिलासपुर ज़िले में एक इलाका है तोरवा। 10 सितंबर 2014 को एक महिला जिसका नाम था ममता लालपुरे और उनका बेटा जिसका नाम था निशांत लालपुरे, ये तोरवा थाने में पहुंचते हैं। और ये जो है तोरवा इलाके के स्वास्तिक कॉलोनी के रहने वाले थे, ये जो माँ बेटे हैं। और जब ये तोरवा थाने में पहुंचते हैं तो बताते हैं कि ममता लालपुरे ये बताती है कि उनके जो हस्बैंड हैं निर्बल लालपुरे, उम्र इनकी 54 साल है और ये रेलवे एम्प्लॉय थे, ये गायब हैं और इनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस तमाम जो सवाल जवाब वो करती है और पूछती है कि क्या आपने पुलिस थाने आने से पहले रिश्तेदारों से बात करी, उनके यहाँ पे चेक किया, या इनके कोई जानकार हों, उनके दोस्त हों, उनके साथ आपने राब्ता किया, पता किया कि वो वहाँ तो नहीं पहुँचे। तो ये जो ममता लालपुरे थी, इसका कहना ये था कि हमने जितने भी अपने रिश्तेदार थे या इनके जानने वाले थे या इनके कुलीग्स थे या इनके दोस्त थे, सबसे हम लोगों ने बात कर ली और उनके मुताबिक ये जो निर्मल लालपुरे हैं उनकी मुलाकात उनसे नहीं हुई। जब ये बयान पुलिस को देते हैं और इस तरीके की शुरुआती जो पुलिस तफ्तीश करती है, बातचीत करके थोड़ा आइडिया लेती है, गौक करने की कोशिश करती है कि मामला क्या है, तो पुलिस को भी लगा कि जेन्युइन मामला है तो रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए। तो पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और बाकी का अपनी जो तफ्तीश थी वो शुरू कर देती है। ये 10 सितंबर को ये रिपोर्ट लिखाई जाती है और 13 सितंबर को बिलासपुर के ही सिरगिटी इलाके में एक लाश मिलती है। बुरी तरह से सड़ी हुई लाश थी और काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी और लाश को पहचानना बहुत मुश्किल था क्योंकि चेहरा मोहरा बिल्कुल बिगड़ चुका था। और क्योंकि जब लाश डिकम्पोज होती है और काफ़ी पुरानी, अगर 3-4 दिन पुरानी हो जाती है तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लाश है इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें वो सिरगिटी इलाके की जो पुलिस है उसको डॉक्टर बताते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले, कि ये जो लाश मिली है इसका मर्डर हुआ है। तो इस आधार पर पुलिस जो होती है वो मर्डर का केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू करती है। अब पुलिस ये देखती है कि बिलासपुर ज़िले के कौन कौन थाने से लोग गायब हैं और उनके बारे में वो पता लगाती है। तो कई थानों में पता करने के बाद इनको मालूम चलता है कि जो तोरवा थाना है वहाँ पे भी एक मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई गई है और बताया गया कि निर्मल लालपुरे नाम का एक जो 54 साल के शख्स हैं वो गायब हैं। और जो लाश थी जो मिली थी सिरगिटी एरिया में वो भी लगभग अधेड़ उम्र के एक शख्स की मिली थी। तो पुलिस को लग रहा था कि शायद ये केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा एक बार अगर जो फैमिली होती है वो आइडेंटिफाई कर ले लाश को, तो हम फिर आगे की तफ्तीश करेंगे और जल्दी इस पूरे मामले को सॉल्व कर देंगे। पुलिस परिवार से संपर्क करती है और जो ममता लालपुरे और निशांत लालपुरे हैं जो माँ बेटे हैं उनको वो लाश दिखाई जाती है। वो लाश को देख के तो पहचानते नहीं है, लेकिन लाश के ऊपर जो कपड़े थे वो भी उनको दिखाए जाते हैं। तो उन कपड़ों को भी देख के कहते हैं कि ये कपड़े निर्मल लालपुरे के नहीं हैं और ये जो लाश है इसका वास्ता
हम लोगों के साथ नहीं है। तो पुलिस फिर जो भी एविडेंस लेने होते हैं वो लेती है। पोस्टमार्टम के बाद विसरा ले लिया, फिर डीएनए के लिए सैंपल्स ले लिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो बॉडी है उसको जला देती है पुलिस, और उसके बाद ये तफ्तीश फिर से शुरू होती है। लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है, और ऐसे ही वक्त जो है वो गुजरता जाता है, और ये पूरी जो एक लाश मिलने की तफ्तीश थी और एक शख्स के गायब होने की तफ्तीश थी, वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है, और करीबन 1 साल बाद नए जो अधिकारी हैं वो इस बिलासपुर में ज्वाइन करते हैं, और वो पुराने जो केसेस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं उनको उनकी फाइलें मंगाते हैं, और वो जो नई नई जो टीमें हैं वो बनाते हैं, और उनको बोलते हैं पुलिस वालों को कि ये जो केसेस हैं वो आप सॉल्व करो। इसमें ये केस भी था जो तोरवा थाने में निर्मल लालपुरे वाला जो था मिसिंग का, और इसके अलावा जो एक लाश मिली थी सिरगिटी इलाके में, ये भी केस था। तो पुलिस ने ये जो लाश मिली थी उसके बारे में पहले फोकस करना शुरू किया, क्योंकि 302 का मामला पहले ही दर्ज था। तो पुलिस को लगता था कि मर्डर का मामला है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। अब पुलिस ने जब उस वक्त की केस फाइल पढ़ी तो मालूम चला कि ये लाश की पहचान करने के लिए किस किस को बुलाया गया था। तो उसमें एक जो फैमिली थी वो लालपुरे वाली फैमिली थी, वो भी उस फाइल के अंदर उसमें नाम लिखा हुआ था। तो पुलिस ने डिसाइड किया कि क्योंकि जो लाश मिली थी उसके डीएनए सैंपल तो पुलिस के पास आ गए थे, अब पुलिस उन लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करना चाहती थी जो जो लाश की पहचान के लिए बुलाए गए थे, और जिन्होंने लाश की पहचान की नहीं थी, क्योंकि किसी ने भी बॉडी क्लेम नहीं करी थी। अगर बॉडी क्लेम हो जाती तो शायद ये मामला सुलझ जाता। तो पुलिस ये जो ममता लालपुरे है और निशांत लालपुरे, बेसिकली जो ममता लालपुरे है उसके 2 बेटे हैं, एक नीरज और एक निशांत। इन दोनों के जो डीएनए सैंपल है वो ब्लड सैंपल जो है वो पुलिस लेती है और उस पर डीएनए की जांच के लिए उसको भेज देती है। और जहाँ करीबन कुछ वक्त बाद जो डीएनए की जो रिपोर्ट होती है वो आती है, और इस रिपोर्ट में ये मालूम चलता है कि ये जो लाश मिली थी सिरगिटी इलाके में वो निर्मल लालपुरे की थी, और जो इन दोनों के डीएनए सैंपल लिए थे, ये जो ममता लालपुरे के जो दोनों बेटे थे उनके सैंपल मेल खा रहे थे। अब पुलिस ने जो परिवार था उसको बुलाया और उनसे पूछा कि बताइए, आप पिछली बार भी आपको जब बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया था तो आपने उसको आइडेंटिफाई करने से मना क्यों कर दिया। तो इन्होंने बोला कि हम चेहरा पहचान नहीं पा रहे थे और हम कंफ्यूज थे, और तमाम जो बहाने थे उन्होंने बताए। लेकिन पुलिस ने कहा कि चलिए मान लीजिए आपने बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, चेहरा तो आप नहीं पहचान सकते थे, लेकिन कपड़े देख के तो आप पहचान सकते थे कि ये कपड़े आपके पति के ही हैं। इस पर जो निर्मल लालपुरे हैं वो सकपका गई, और उसके बाद पुलिस ने निर्मल लालपुरे और उनका जो बेटा निशांत, यही दोनों साल 2014 में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे थे मिसिंग की, इन दोनों के साथ तफ्तीश करी, और इन लोगों ने फिर कबूला कि ये जो निर्मल लालपुरे का कत्ल था वो उन दोनों ने ही मिलकर किया था। अब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल जो छोटा बेटा निशांत है वो अपने पिता की जगह नौकरी पर लगना चाहता था, लेकिन जो पिता थे और जो बड़ा बेटा था वो एक साइड में थे, और जो माँ थी और छोटा बेटा था वो एक साइड में थे। यानी पूरे परिवार के बीच में आपस में काफ़ी कलह थी, बहुत मन मुटाव था। तो जब 10 सितंबर 2014 को ये जो निर्मल लालपुरे गायब हुए थे, उसके करीबन 2 महीने पहले से ही ये अपने बड़े बेटे नीरज के पास अलग रह रहे थे। वो दूसरी जगह पर रहता था, वो अपने माँ और छोटे भाई के साथ नहीं रहता था। तो अब इन दोनों को ये लगने लगा था कि ये जो निर्मल हैं ये अपनी जो नौकरी है ये अपने बड़े बेटे को दे देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होगी,
क्योंकि वो आस लगाए बैठे थे कि जो छोटा बेटा है उसको नौकरी मिल जाएगी। माँ ये चाहती थी कि छोटे बेटे को नौकरी मिल जाए, जबकि पिता नहीं चाहते थे कि वो अपने छोटे बेटे को नौकरी दे। तो बस इसी बात का खलल उनके दिमाग में चल रहा था, और बस इसी प्लानिंग के तहत, नौकरी पाने की प्लानिंग के तहत, इन दोनों ने, ममता लालपुरे जो निर्मल लालपुरे की पत्नी और बेटा निशांत, इन दोनों ने मिलके निर्मल लालपुरे की हत्या कर दी। और उसके बाद इनके पास एक कार थी, नैनो कार, उसमें उन्होंने बॉडी को रखा। और ये जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एरिया है, जो लोग वाकिफ़ होंगे वहाँ से, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो जंगल का कवर है, फॉरेस्ट कवर है, बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे कई सारे सुनसान इलाके हैं शहर के आसपास जहाँ पे बॉडी को डंप किया जा सकता है और कोई चश्मदीद मौजूद ना हो, ये हमेशा आसार रहते हैं, क्योंकि जंगली इलाके में रात के वक्त लोग जाने से डरते हैं और अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ पे भी ये इन्होंने रात का वक्त चुना, और निर्मल लालपुरे का कत्ल करने के बाद इन्होंने बॉडी जो है वो नैनो कार में डाली और सिरगिटी इलाके में इस बॉडी को इन लोगों ने फेंक दिया। और जब पुलिस ने इनको बुलाया तो इन्होंने जानबूझकर पहचान नहीं करी, और इस तरीके से ये जो केस था वो ठंडे बस्ते में चला गया। और इनको ये लग रहा था कि अब ये जो मामला है ये पूरा दब चुका है, और इन्होंने जो रेलवे की नौकरी थी, जो छोटा बेटा था, उसने उस पर अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने इसकी लापरवाही कहाँ रही, पुलिस की काहली कहाँ रही। जब निर्मल लालपुरे गायब हुए उसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो एक विज़िट जो थी वो निर्मल लालपुरे के घर पे भी करी थी, और वहाँ पे इन्होंने, पुलिस को एक नैनो कार खड़ी हुई मिली। और पुलिस ने उस नैनो कार का जब इंस्पेक्शन किया तो उसमें उन्हें ब्लड के छींटे मिले, खून के छींटे मिले। और जब जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था या फिर जो भी थाने से गया था तफ्तीश करने के लिए, जब उन्होंने परिवार से या ममता लालपुरे से पूछा कि ये खून के छींटे किस तरीके के, तो उसने बताया कि ये खून के छींटे मेरे दामाद के हैं। वो इस कार को लेके कहीं गया था और इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके खून के छींटे इस कार में रह गए थे, वही ये खून के छींटे है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस डॉक्टर से, पुलिस ने पूछा तो इलाज के कहाँ पे करवाया था, किस डॉक्टर से करवाया था, तो इन दोनों ने, ममता लालपुरे ने वो डॉक्टर का नाम भी बताया था कि उस वाले डॉक्टर से इसका उसके दामाद का इलाज हुआ था। पुलिस की एक टीम उस डॉक्टर के पास पहुंची और पूछा कि क्या इस तरीके से, जो ममता लालपुरे का बयान था कि उनके दामाद का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें खून निकला था, जिसकी वजह से गाड़ी में भी खून के काफ़ी निशान थे। तो इस पे डॉक्टर का कहना था कि एक्सीडेंट ज़रूर हुआ था लेकिन इतना खून नहीं निकला था, वो मामूली सा एक्सीडेंट था। जिस हिसाब से निशान बताए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर खून के, उस तरीके से इतने मामूली एक्सीडेंट में निशान या खून के छींटे नहीं गिर सकते थे। ये बहुत बड़ा सुराग था पुलिस के हाथ में, लेकिन पुलिस की यहाँ पे काहली देखिए कि पुलिस ने इसको एक एविडेंस नहीं माना, और वहाँ से जो फॉरेंसिक के एविडेंस थे उनको उठाने चाहिए थे। यानी जो कार में खून के छींटे थे उसमें से कम डीएनए निकालना चाहिए था, और वो जो डीएनए है उसको निकालने के बाद जो लाश मिली थी उसकी डीएनए से मिलाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। और इसी वजह से ये जो केस था इसको सॉल्व करने में पुलिस को 1 साल लग गया। हालांकि 1 साल बाद ही सही, लेकिन ये जो बेटा और माँ की जोड़ी थी, कातिल जोड़ी या आरोपी हैं अभी तो, वो अपने पति और अपने पिता के कत्ल के आरोप में ये लोग पकड़े गए और फिलहाल जो है जेल की सलाखों के पीछे। तो एक नौकरी पाने के लिए एक परिवार जो था वो, उसके दिमाग पर लालच इस तरीके से हावी हो गया कि उसने रिश्तों को भी नहीं देखा, और रिश्तों के ऊपर जो नौकरी का लालच था वो हावी हो गया, और इसी लालच के चलते जो निर्मल लालपुरे थे उनका कत्ल कर दिया गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।